रेसलमेनिया लगभग 40 सालों से WWE का मेन इवेंट रहा है और इन सालों में WWE के टैलेंट से कुछ बहुत फनी और बेवकूफ़ी भरी गलतियां हुई हैं। रेसलर्स के गिरने से लेकर मैच खत्म होने तक सब कुछ गलत होता हुआ नजर आया है। साफ तौर पर बिना एक दो गलतियों के ये सब का बाप नहीं बनता। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं 20 रेसलमेनिया के कुछ फनी मोमेंट्स। इनमें से कुछ के बारे में आप निश्चित रूप से भूल गए होंगे। रोजाना के रेसलिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। विशेष लिस्ट के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें। नंबर 20, मैंडी रोज का रेसलमेनिया 37 में फिसल कर गिरना। रेसलमेनिया 37 ने अपने दर्शकों का कोविड-19 पैंडेमिक के बाद दोबारा स्वागत किया। शो की पहली रात मैंडी रोज अपनी एंट्री के दौरान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। डैना ब्रूक के साथ रिंग में जाते समय रोज फिसल गई और जिस तरह से वो गिरी वो बहुत फनी था। रोज ने गिरने से खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो फर्श पर गिरकर ढेर हो गई। ये एक फनी मोमेंट था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि रोज एकदम ठीक थी और वो ओरिजिनल प्लान के अनुसार मुकाबला करने में सक्षम थी। नंबर 19, रेसलमेनिया 19 में सीधे प्रसारण की गड़बड़ी। लाइव फीड रेसलमेनिया 19 के दौरान WWE ने अपने प्रोडक्शन के साथ बहुत बड़ी भूल की। जैसे ही स्टेसी कीबलर, टॉरी विल्सन, टैन्या बेलिंगर और केटाना बेकर ने अपना एक अजीब सेगमेंट बैक स्टेज पूरा किया, लाइव फीड में स्टेडियम के बाहर का दिखाया गया। लेकिन मुद्दा वो नहीं था। परेशानी ये थी कि फैंस अच्छी तरह से प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर को ये कहते हुए सुन सकते थे। बाद में ये WWE DVD और पेपर व्यू के डिजिटल एडिशन से एडिट कर दिया गया था। उस गड़बड़ी वाले पार्ट का पता लगाना अब बेहद मुश्किल है। नंबर 18, रेसलमेनिया 19 में जॉन सीना के माइक का काम न करना। यहाँ हम रेसलमेनिया 19 की बात कर रहे हैं, जहाँ शो से पहले गड़बड़ हो गई थी और वो प्रसारित भी हो गई थी। संडे नाइट हीट प्री शो पर जॉन सीना ने अपने पहले रेसलमेनिया की शुरुआत जेजी के एक रैप के साथ की, लेकिन बदकिस्मती से उनका माइक काम नहीं कर रहा था। आखिर में माइक ठीक हो गया, लेकिन ये एक अजीब शर्मिंदगी वाला पल था जो रेसलमेनिया के स्टेज पर सीना की पहली बार की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकता था। नंबर 17, रेसलमेनिया 14 में DX बैंड को शोरगुल मचाकर बिल्डिंग से बाहर किया गया। क्रिस वॉरेन और DX बैंड ने अमेरिका द ब्यूटीफुल के एक बहुत अलग वर्जन से रेसलमेनिया 14 की शुरुआत की। ये वर्जन बहुत ही खराब था और एटीट्यूड एरा के दर्शक विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या सुन रहे हैं। बैंड को बू करके लगभग बिल्डिंग से बाहर कर दिया गया। आखिरकार WWE फैंस के विरोध से सहमत हुए क्योंकि परफॉर्मेंस को पेपर व्यू के WWE नेटवर्क एडिशन से एडिट कर दिया गया। नंबर 16, रेसलमेनिया 13 में एनिमल का गड़बड़ पाइल ड्राइव। अहमद जॉनसन और लीजन ऑफ डूम नेशन ऑफ डोमिनेशन के साथ रेसलमेनिया 13 के एक अस्त व्यस्त सी शिकागो स्ट्रीट फाइट में टकराए। उनका दूसरा मैच एक बहुत मशहूर लापरवाही के लिए जाना जाता है, जिसमें एनिमल और फरूक शामिल थे। एनिमल ने फरूक को रिंग के साइड में रखी अनाउंसर टेबल पर पाइल ड्राइवर मारने की कोशिश की, लेकिन एनिमल ठीक से पकड़ नहीं बना पाए और वो उस मूव को ठीक से नहीं कर पाए। एक खतरनाक स्पॉट में एनिमल ने ये मूव फ्लोर पर कर दिया। अच्छी बात ये रही कि दोनों में से कोई भी बुरी तरह जख्मी नहीं हुआ। नंबर 15, रेसलमेनिया 38, एंड्रयू कौन है। 2022 की सबसे मजेदार गलतियों में से एक थी जब WWE ने गलती से आंड्रे द जायंट को एंड्रयू द जायंट कह दिया। ये तब हुआ जब एनुअल आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के विजेता मैडकैप मॉस रेसलमेनिया किक ऑफ शो पर एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए आए थे। स्क्रीन पर मॉस की ग्राफिक ने बताया कि वो एंड्रयू द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल 2022 के विजेता हैं, क्योंकि WWE की प्रोडक्शन टीम में से किसी ने ये बड़ी लेकिन हिलेरियस गलती की थी। नंबर 14, रेसलमेनिया 34 यूनिवर्सल चैंपियन। WWE की प्रोडक्शन टीम ने रेसलमेनिया 34 के टॉप मैचेस में से एक में एक और बड़ी गलती की। एजे स्टाइल के शिंसुके नाकामुरा के साथ अपने मैच के लिए एंट्री के दौरान स्क्रीन पर आ रहे ग्राफिक ने बताया कि वो एक यूनिवर्सल चैंपियन है, जो कि वो नहीं थे। असल में वो WWE चैंपियन थे। अब कोई तरीका नहीं था कि विंस मैकमैन इस गलती को सुधार सके। वो शायद गुस्से में थे कि ये गलती हुई। नंबर 13, रेसलमेनिया 11, 12 और 14 में शॉन माइकल्स कैमरामैन पर गुस्सा हुए। WWE में शॉन माइकल्स की शुरुआती दिनों के दौरान वो कैमरामैन पर गुस्सा हुए और उसको मारने की कोशिश की। ये रेसलमेनिया 12 में देखने को मिला, जहां वो एप्रन से नीचे कूद गए और कैमरामैन को गलत जगह पर होने की वजह से उल्टा सीधा कहने लगे। ये ब्रेट हार्ट के साथ HBK के क्लासिक आयरन मैन मैच के दौरान हुआ। ये साफ था कि HBK को उस एक कैमरामैन के साथ दिक्कत थी, क्योंकि उसने पूरे मैच में उसकी जगह जानने के लिए उसके साथ कई बार आई कांटेक्ट किया।
ऐसी ही एक घटना रेसलमेनिया 11 में हुई जब HBK बाहर से टकराए और सीधा एक जापानी फोटोग्राफर के ऊपर जा गिरे। बदकिस्मती से इस बार HBK ने बेचारे फोटोग्राफर पर हाथ उठा दिया था। रेसलमेनिया 14 को भी नहीं भूलना चाहिए जब उनको कैमरामैन से एक और दिक्कत हुई थी। एक बात तो पक्की है कि HBK को कैमरामैन पसंद नहीं है। नंबर 12 रेसलमेनिया 19 में राइनो का टाइटनट्रॉन। जैसे ही राइनो ने अपने मैच के लिए रेसलमेनिया 19 में रिंग की तरफ जाना शुरू किया, उनके फैंस ने एक अजीब चीज पर ध्यान दिया। उनके टाइटनट्रॉन पर टीम एंगल की फोटो लगाई गई थी। ये फोटो कुछ सेकंड्स के लिए रही। बाद में WWE को इसका पता चला और राइनो का ट्रेडिशनल टाइटनट्रॉन चलाया गया। WWE ने इस गड़बड़ी को एडिट करने का कभी नहीं सोचा। शायद उन्हें नहीं लगा कि ये बड़ी बात थी। बहरहाल इसको देखना काफी फनी था। नंबर 11 रेसलमेनिया 20 में ट्रिपल एच का गिरना। रेसलमेनिया 20 का मेन इवेंट जिसमें ट्रिपल एच को क्रिस बेनवा और शॉन माइकल्स के खिलाफ अपना वर्ल्ड टाइटल बचाते हुए दिखाया गया, ये एक ऑल टाइम क्लासिक है। लेकिन इसमें एक ऐसी गड़बड़ दिखाई गई है जिसके बारे में फैंस मैच की चर्चा करते समय भूल जाते हैं। मैच के फाइनल पार्ट के दौरान द गेम को ऊपर की रस्सी के ऊपर से गिरना था और ऐसा करते हुए द गेम बाहर की तरफ जोर से उछले और उस जगह से कैमरामैन के ऊपर गिर पड़े। रेसलमेनिया में कैमरामैन का लग ज्यादा काम नहीं करता है ना। WWE को जल्दी से कैमरा के एंगल बदलने पड़े क्योंकि वो एक कैमरा अब सही मायनों में बाहर हो गया था। नंबर 10 रेसलमेनिया 20 में अंडरटेकर के ड्यूड्स ने खलबली मचा दी। रेसलमेनिया 20 में अंडरटेकर की डेड मैन की तरह वापसी एकदम मैजिकल थी। लेकिन जब पॉल बियरर ड्यूड्स को रिंग की तरफ ले जा रहे थे तो ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। होशियारी से उनके पीछे WWE की प्रोडक्शन टीम का एक सदस्य था जो जमीन पर गिरी आग को बुझा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ड्यूड्स जो जलती मशाल लेकर जा रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी को चोट नहीं आई और अंडरटेकर बिना किसी परेशानी के अपनी एंट्री करने में सफल हुए। नंबर 9 रेसलमेनिया 16 में गलत विजेता। रेसलमेनिया 16 में रेसलमेनिया के इतिहास में एक मैच की सबसे कंफ्यूजिंग एंडिंग हुई। क्रैश हॉली कई बार WWE स्टार्स के खिलाफ एक बैटल रॉयल में हार्डकोर टाइटल बचाने के लिए लड़े। प्लान के हिसाब से फिनिश में क्रैश को रेसलमेनिया से टाइटल जीतकर निकलना था, लेकिन मैच का एंड पूरी तरह से गड़बड़ हो गया और हार्डकोर हॉली ये टाइटल जीत गए। हॉली को 15 मिनट के टाइम रन आउट में 2 काउंट्स करने थे, लेकिन वहां टाइमिंग को लेकर गड़बड़ी हो गई और हार्डकोर ने गलती से 3 काउंट्स कर दिए। नतीजा ये निकला कि हार्डकोर ने हार्डकोर टाइटल जीत लिया, जो कि प्लान से बिल्कुल अलग था। नंबर 8 रेसलमेनिया 16 में मैक फॉली टेबल से टकराने से बच गए। फैंस को पूरी उम्मीद थी कि रेसलमेनिया 16 का मेन इवेंट ट्रिपल एच और द रॉक के बीच होगा, पर उन्होंने मैच को फैटल 4 वे में बदलने का फैसला लिया, जिसमें द बिग शो और रिटायर्ड मैक फॉली को शामिल किया गया। मैच में फॉली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ढीला ढाला था और वो एक बेहद भयानक तरीके से अनाउंस टेबल पर गिरने से बच गए। वो मिडिल रोप से रॉक को एल्बो ड्रॉप मारने के लिए कूदे, लेकिन फॉली अनाउंसर टेबल के किनारे से टकरा गए, जो काफी दर्दनाक रहा होगा। ट्रिपल एच ने तब अपना खुद का एल्बो ड्रॉप देकर उसको सुधारने का निर्णय लिया, लेकिन एक बार फिर से टेबल टूट नहीं रही थी और जब द गेम टेबल पर चल रहे थे तो वो टूटने लगी। इससे चिढ़कर ट्रिपल एच फिर बैरिकेड से एल्बो ड्रॉप करने के लिए आगे बढ़े, जिसकी वजह से टेबल आखिर में टूट गई। नंबर 7 रेसलमेनिया 5 में सीढ़ी पर लड़खड़ाना। रेसलमेनिया 5 न्यू जर्सी के बोर्डवॉक हॉल में हुआ था, ट्रम्प प्लाजा में नहीं, जैसा कि कहा गया था। WWE ने इवेंट के लिए एक अलग तरह का सेटअप कर रखा था। एंट्री गेट से रेसलर्स सीढ़ी से नीचे उतरकर रिंग में आ रहे थे और उसके बाद एक टेढ़ी मेढ़ी सतह पर चल रहे थे, जिससे कुछ रेसलर्स को बहुत परेशानी आ रही थी। ये पहली बार तब देखा गया जब आधे बुश वैकर्स लगभग गिरने से बच गए और फिर जब मिस्टर परफेक्ट रिंग की तरफ जाने लगे वो उसी जगह पर लड़खड़ा गए। इस फिसलने के पीछे हंसी की बात यह थी कि सिक्योरिटी टीम की एक मेंबर ने उनको उस जगह के बारे में सावधान किया था जहां लोग लड़खड़ाए थे, लेकिन मिस्टर परफेक्ट ने उस महिला को नजरअंदाज करने का फैसला किया और ठोकर खाते हुए आगे बढ़े। नंबर 6 रेसलमेनिया 38 में शार्लेट फ्लेयर का नग्न होना। शार्लेट फ्लेयर को एक अजीब वार्डरोब मेल फंक्शन का सामना करना पड़ा। रेसलमेनिया 38 के दौरान जब उनका मैच रोंडा राउजी के साथ था, जब फ्लेयर मैच में लेटी थी, तब उनको अपने कपड़ों की वजह से परेशानी हुई। अपने करियर के सबसे बड़े मैचों में से एक में उनको नग्नता का सामना करना पड़ा। वो तो अच्छा है कि WWE ने जल्दी से ब्लैक स्क्रीन कर दी थी ताकि वो अपनी ड्रेस सही कर सके और मैच को जारी रखें। नंबर 5 रेसलमेनिया 26 में रे मिस्टीरियो की एंट्री की गड़बड़ी। रेसलमेनिया 26 के सबसे बड़े मैचेस में से एक मैच CM पंक और रे मिस्टीरियो के बीच था। इस मैच में मिस्टीरियो की एक स्पेशल एंट्री होनी थी, लेकिन ये बड़े पैमाने पर नाकाम रहा। मिस्टीरियो को एक छेद से स्टेज पर उतरना था, लेकिन उनकी लैंडिंग खराब हो गई और इसकी वजह से मिस्टीरियो स्टेज पर गिरकर अजीब तरीके से रेंगने लगे। ये गड़बड़ी लाइव ब्रॉडकास्ट पर नहीं दिखाई दी, लेकिन एंट्री के ये फनी फुटेज फैंस के पास हैं। नंबर 4 रेसलमेनिया 13 में अंडरटेकर का नाटकीय सेल।
रेसलमेनिया 13 के मेन इवेंट्स में एक जबरदस्त मैच में WWE टाइटल जीतने के लिए अंडरटेकर ने साइको सिड को हरा दिया था। मैच के दौरान एक बहुत मजेदार गड़बड़ तब हुई जब टेकर ने बहुत फनी तरीके से किक मारी। डेडमैन ने सिड को बाहर लाने की कोशिश की और इसको रोकने के लिए सिड ने धीरे से डेडमैन को किक मारी और वो काफी फनी तरीके से पीछे की ओर अनाउंस टेबल से ठोकर खाते हुए जा गिरे। ये यकीनन ओवर सेलिंग की परिभाषा थी। ये मैच के सबसे मनोरंजक पलों में से एक था। नंबर 3, रेसलमेनिया 19 में शॉन माइकल्स की बंदूक ने काम नहीं किया। रेसलमेनिया 19 में शॉन माइकल्स की एंट्री के लिए उनको भीड़ के बीच कॉन्फेटी गन से फायर करना था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पहला फायर बिना किसी रुकावट के हो गया, लेकिन दूसरी बार फायर नहीं हुआ और HBK को अजीब तरह से ये गन छोड़नी पड़ी। शुक्र है तीसरी बार फायर हुआ, लेकिन चौथी वाली में फिर से गड़बड़ हुई। ये बहुत फनी था क्योंकि फायर के फेल होने पर HBK के एक्सप्रेशंस काफी फनी थे। नंबर 2, रेसलमेनिया 34 में अंडरटेकर बिग बूट से चूक गए। 2018 में रेसलमेनिया 34 में WWE के फैंस ने जॉन सीना को अंडरटेकर के साथ भिड़ते हुए देखा। बदकिस्मती की बात यह थी कि WWE ने मैच को लंबाई में कुछ ही मिनटों का रखने का निर्णय लिया, इसलिए दर्शकों को मुश्किल से ही मैच देखने को मिला। हालांकि मैच में एक गलती देखने को मिली जिसके लिए डेडमैन और सीना दोनों ही निराश होंगे। टेकर ने अपना ट्रेडमार्क बिग बूट परफॉर्म किया, लेकिन वो सीना को मारने में काफी दूरी से चूक गए। सीना ने बूट को सेल करने का निर्णय लिया और दोनों ही जल्दी से मैच में अगले प्लान्ड स्पॉट के लिए बढ़ गए। नंबर 1, रेसलमेनिया 38 में सबसे बुरा स्टनर। रेसलमेनिया की दूसरी रात के दौरान विंस मैकमैन ने पैट मैकाफी को एक बिना तैयारी के मैच में हरा दिया। जब मैकमैन और ऑस्टिन थ्योरी जश्न मना रहे थे, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का म्यूजिक बजा और ऑस्टिन ने थ्योरी को स्टोन कोल्ड स्टनर मारा, जो कि बेहतरीन तरीके से सेल हुआ। लेकिन जब ऑस्टिन ने मैकमैन को स्टनर दिया, समय जैसे रुक गया। जब ऑस्टिन ने मैकमैन के मिड सेक्शन में किक मारी तो वो पूरी तरह से रोप में लड़खड़ा गए, तो ऑस्टिन को दोबारा से ये करने के लिए उनकी गर्दन ही पकड़नी पड़ी। मैकमैन बुरी तरह नीचे गिर गए और इस गड़बड़ी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और WWE में सबसे फनी गड़बड़ी होने की वजह से वायरल हो गई। और ये थी दोस्तों रेसलमेनिया की 20 सबसे फनी गड़बड़ियां। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो के बारे में जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।